अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास, माशी तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप पेश, महंगाई और गुर्बत में कमी समेत रोजगार की फराहमी रोड मैप का अहम जुज़। वज़ीर आज़म के प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की हिदायत। हुकूमती अखराजात कम और मुहासिल में इजाफा करेंगे, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। वक्त ज़ाया किए बगैर माशी इस्तेहकाम और तरक्की के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत है। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े हैं। ख़ुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल कतर से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का खैर मकदम। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। रियासत का मफाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जमहूरी अमल पर लोगों का यकीन पुख्ता करना अहम तकाजा है। वक्त आ गया है कि हम सब कौमी मफाद के लिए दरपेश इख्तलाफात से निजात का सोचें। सदर मुमलिकत। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ मिस्टर नाथन पोर्टर की सरबराही में वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार। मुआहिदे के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी क़िस्त जारी होगी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हुसूल का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कानून ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को नशिस्तें मिलेंगी। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और फिर आज़ाद आकर उसमें शामिल हो जाएं। अदालत के रिमार्क्स। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी 4 जबकि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक नशिस्त जीत ली। इस्लामाबाद से सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के रुकन मुंतखब। सिंध से सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ू सेनेटर बन गए। बलूचिस्तान से मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, मीर दोस्तान डोमकी और अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब और सिंध से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत से 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी कल से जमा होंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। हतमी फहरिस्त 27 मार्च को जारी होगी। पंजाब की समाजी और माशी तरक्की का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेहत कार्ड के असर-ए-नौ आगाज के लिए काबिल अमल मनसूबा तलब कर लिया। सूबे में मेहनत कशों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। तालीमी निसाब पर नजरसानी की मंजूरी। तालीमी इदारों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए जामे मनसूबा मुरतब करने का फैसला। गर्दिशी खर्चे को कंट्रोल करना है, इसे बढ़ने नहीं देंगे। बिजली की पैदावारी लागत, लाइन लॉसेज में कमी और चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। किसानों को सोलर ट्यूबवेल और कम कीमत पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1 अरब 15 पॉइंट का इजाफा। मार्केट 65,064 पॉइंट पर बंद। 10 अरब 48 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स का कारोबार।
اسرائیل کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، غزہ میں امداد کے منتظر افراد ایک بار پھر سے خونی نشانے پر، اسرائیلی فوج کی مختلف علاقوں پر بمباری، مزید 69 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن، مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ، حریت قیادت کا انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، عالمی برادری سے ٹھوس اقدامات کی اپیل۔ تھنڈر نیشن کا فائنل، پاکستان نے بھارت کو 14 رن سے شکست دے کر تیسری مرتبہ ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان کے 130 رنز کے جواب میں بھارتی ٹیم 9 وکٹوں پر 116 رنز بنا سکی، بلال قریشی کے ناقابل شکست 62 رنز۔ اور ایشین چیمپئنز لیگ، جاپانی کلب یوکوہاما میرینوز کی سیمی فائنل میں رسائی، کوارٹر فائنل میں چینی کلب شین ڈانگ تائیجن کو 1 گول سے ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں معیشت کی ترقی کے لیے 5 سالہ لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ مہنگائی اور غربت میں کمی اور روزگار کی فراہمی اس روڈ میپ کا اہم حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام شراکت داروں سے مشاورت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر معاشی استحکام اور ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بیرونی سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومتی اخراجات کم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو استحکام دے کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور جدت سے محصولات بڑھیں گی۔ زرعی شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور قطر کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں قطر کے سفیر علی مبارک علی ایصال خاطر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کونسل مؤثر اور نتیجہ خیز کام کر رہی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور درپیش رکاوٹوں کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محمد شہباز شریف نے قطر کی قیادت کی طرف سے تہنیتی پیغامات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں قطر کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات پر فخر ہے۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے رمضان المبارک میں بھی غزہ میں تشدد پر افسوس کا اظہار کیا۔ قطر کے سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ سدا بہار شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی دوستی علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کی جانب سے تہنیتی پیغام پر جوابی مکتوب میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور چین صرف پڑوسی نہیں، آئرن برادرز ہیں۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی راہداری سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سی پیک کے لیے صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت بے حد اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا-پور کے درمیان ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات سیاسی استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب قومی مفاد کے پیش نظر اختلافات ختم کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان اور ریاست کے مفاد کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل پر لوگوں کا یقین پختہ کرنا اہم تقاضا ہے۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF मिशन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। IMF मिशन कलील मुद्दती समझौते के दूसरे जायजे के लिए पाकिस्तान में है। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए IMF से इस्लाहाती एजेंडे पर काम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने वज़ीर ख़जाना को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की माशी आशारियों, मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों, इदारा जाती इस्लाहात, तवानाई के शोबे और सरकारी मिल्कियती इदारों के नज़्म नस्क पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज बातचीत की उम्मीद जाहिर की। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए तमाम अहदाफ को पूरा कर लिया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 1015 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,064 पर बंद हुआ। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन अपनी इस रिपोर्ट में। नई मुंतखब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियां संभालने और IMF से मुज़ाकरात के नए दौर की कामयाबी की खबरों के बाद सरमायाकारों के एतमाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट तजज़ियाकार के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए तमाम अहदाफ को पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि IMF से अगले किस्त जारी हो जाएगी। उससे यकीनन जो डॉलर है उसमें उसके रेट में कमी वाक़ होगी और हमारी जो करेंसी है पाकिस्तानी जो रुपया है उसमें एक मजबूती देखने में आएगी। जो हमारे कर्जे का तनाजुब है उसमें भी कमी वाक़ होगी। इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं वो सब भी पाकिस्तान की तरफ अब हाथ बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह बेहतर एक सिलसिला बनेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 31 करोड़ 52 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 48 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 333 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिनमें 247 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 70 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 16 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, केमिकल्स, बैंक्स और सीमेंट के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में हुआ। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI में फ़र्क इतना था कि PTI के पास निशान नहीं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास निशान है। दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वालों को मालूम था कि जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें नहीं दी। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। जस्टिस SM अतीक ने इस्तफसार किया कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें पीपल्स पार्टी ने 4 जबकि मुस्लिम लीग नून और JUI ने एक नशिस्त जीत ली। सेनेट के लिए बलूचिस्तान असम्बली की 3, सिंध असम्बली की 2 और इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर पोलिंग सुबह 9 से सपहर 4 बजे तक जारी रही। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। कौमी असम्बली के 301 अरकान ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो 58 और असलम अबड़ो 57 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कुदूस बुजिंजो ने 23 वोट लिए और सेनेट के रुकन बन गए। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोम की 17 और JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाया की जाएगी। 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब और सिंध के 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत से 2 अरकान सेनेट का इंतखाब होगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में सेहत कार्ड के सर-ए-नौ आगाज़ के लिए काबिल अमल मनसूबा तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने पंजाब में तालीमी निसाब पर नस्लसानी के अमल की भी मंजूरी दी है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी इजलास में
हेल्थ इंश्योरेंस की री लॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने की मंजूरी देते हुए हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। हेल्थ कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है जिसे बेहतरीन अंदाज में री लॉन्चिंग करेंगे। सोशल सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने दिहाड़ीदार मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी सहूलतें फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ का जायजा लिया। वज़ीर आला ने पंजाब भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामिया डाटा मुरतब करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जहां 1400 मजदूरों और 800 मजदूर खानदानों को रिहाइश फराहम की जा सकेगी। एक और इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 और पंजाब करिकुलम विंग की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने सरकारी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली बहाल करने की हिदायत की और तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए डब्बा बंद दूध देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने पंजाब भर के स्कूलों को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब की बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब भर में 811 रोड्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की जाएगी और पंजाब में पहली मरतबा बैक वक्त 16,558 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 5 एक्सप्रेसवेज की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत की और कहा कि सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट में क्वालिटी को जरूर मलहूज़े खातिर रखा जाए। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। तफसील जानते हैं अस्का मकसूद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान निगहबान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब भर में मुस्तहिक करार पाने वाले 49 लाख से जायद घरानों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इमदादी सरगर्मियों की डिजिटल मॉनिटरिंग भी जारी है। वज़ीर आला साहब का जो इक़दाम है वो बड़ा काबिल सताइश है, क्योंकि इसमें पहली दफ़ा लोगों के घरों तक जो है वो चीज़ें जो रिलीफ पैकेज की हैं वो उनके पहुंचाई जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला लाहौर में अब तक सबसे ज्यादा 2,99,000 से जायद रमजान पैकेज तकसीम किए गए हैं, जबकि जिला शेखुपुरा में 76,991, जिला ननकाना में 36,100, जिला कसूर में 45,626 इमदादी पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं। रमजान पैकेज डोर स्टेप फराहमी के तहत लाहौर डिवीजन में 10,10,146 मुस्तहिकीन को पैकेजेस फराहम किए जाएंगे। वाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए लाहौर के मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स और लाइव स्टॉक शॉप्स भी फाल हैं। मॉडल बाजार इस वक्त हमारे पंजाब भर में 40 के करीब हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर जो मॉडल बाजार है उन्हीं के अंदर हमने रमज़ान के हवाले से एग्री फेयर प्राइस शॉप लगा दी हैं। एग्री फेयर प्राइस शॉप में 13 आइटम्स जो कि आमतौर पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे खजूरें, आलू, प्याज, चने की दाल, बेसन वगैरह, ये तमाम चीज़ें 25% हर आइटम 25% डिस्काउंटेड रेट एज कम्पेयर टू मार्केट अवेलेबल है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा ने रमजान मॉडल बाजार का दौरा किया और कीमतों का जायजा लिया। मरियम नवाज की हदायत पर इंतजामिया की जानिब से गराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, ताकि अवाम को हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों के मुताबिक अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। निगहबान रमजान पैकेज के साथ साथ रमजान मॉडल बाजारों में भी शहरियों के लिए मयारी अशिया खुर्दोनोश मार्केट से कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से रियायती निरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी जारी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 17,44,000 से ज़ायद ख़ानदानों को यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशियाए खुर्दनोश की रियायती नरखों पर फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी है। इसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिनका PMT स्कोर 60 से कम है उन्हें भी वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अशियाए खुर्दनोश रियायती कीमत पर फराहम की जा रही है। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स में खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अजला हैं उनके तमाम यूटिलिटी स्टोर्स में ये मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर जो है सब्सिडी
सब्सिडी लगा दी गई है, जिसमें मेन अशिया में दालें, आटा, चीनी, घी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और ये तमाम जो हमारे कफ़ालत प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं वो इस यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए से जो है इस सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज को सराहते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई में गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए ये बेहतरीन और काबिल तारीफ इकदाम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ چې د کم پیکیج اعلان کړی د غریبانو لپاره، نو دا مونږ ستایو. دا مونږ حکومت ډیر شکرګزار یو. اوړه، چینی، غوړي بس ښه میلاویږي راته. په دې سٹور کې موږ د شکر د وړو غوړي چینی دا ټول میلاویږي. सूबे भर में BISP कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को 10,500 रुपये सहमाई किस्त की अदायगी भी की जा रही है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए दुरुस्त माशी और तरक्याती तरजीहात का तयन ज़रूरी है और इस सिलसिले में मनसूबाबंदी कमीशन का बहुत अहम किरदार है। इस्लामाबाद में सीनियर हुकाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई करके कौमी इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी लाई जाएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि सरकारी और निजी शोबे के अलावा तालीम और सनत के तजुर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल आला सतह पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में 5 फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से मुतालिक इकदाम का जायज़ा लिया गया और फैसला किया गया कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए वर्कशॉप्स मुनाकिद की जाएंगी। एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की के लिए बरामदात और महासिल को बढ़ाना नागुज़ीर है। आइंदा 6 माह में वजारत मनसूबाबंदी को डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया जाएगा और ई गवर्नेंस निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हवाबाजी की सनत का मजमूई मुल्की पैदावार में हिस्सा बढ़ाने के हवाले से पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद में हवाबाजी से मुतालिक उमूर पर एक इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि PIA की निजकारी हुकूमत की तरजीह होगी। वज़ीर हवाबाजी को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की आउटसोर्सिंग की पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने नई जिम्मेदारियों के हवाले से मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और पाकिस्तानी कौम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करना है, इसे बढ़ने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली की पैदावारी लागत, लाइन लॉसेज में कमी और चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। किसानों को सोलर ट्यूबवेल्स भी फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे राहील अंसार की रिपोर्ट में। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत ज़राई इनकलाब लाने के लिए पुरअज़्म है। इसके लिए कम कीमत पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ ज्यादा पैदावार वाले मेरी बीज को काश्तकारों की पहुँच में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र किसान को पानी की फराहमी के लिए सोलर ट्यूबवेल्स फराहम किए जाएंगे। 30 से 35% जो हमारे फ्रूट्स हैं और पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं वो मार्केट में आने से पहले ही ज़ाया हो जाते हैं। तो फैसला ये किया गया है कि हर डिवीज़न गांव में जहाँ पे जो चीज़ पैदा होती, कहीं अमरूद पैदा होते हैं, कहीं सब्जियाँ पैदा होती हैं, उसी मुनासबत से एक ज़राई इंडस्ट्रियल फार्म लगाया जाए। बैंकों को हिदायत की जाएगी कि वो ये तमाम ज़राई लोन्स और ज़राई इंडस्ट्रियल लोन्स जो हैं वो दही इलाकों में दें ताकि वहाँ पे पैदावार दुगनी हो। वफाकी वज़ीर ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों का आगाज कर रहे हैं जिनके मुस्बत नताइज जल्द बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत तालीम के शोबे में हंगामी इकदाम कर रही है। बैंकों को पाबंद किया जाएगा कि वो SME सेक्टर को यानी छोटे कारोबार के लिए छोटे छोटे कर्जे दें। जो हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो कॉलेजों से निकल रहे हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। 5 लाख बच्चियों और बच्चों को जो दुनिया की एडवांस तरीन, जिसको आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या मशीन लर्निंग कहते हैं, के लिए ट्रेनिंग देंगे। बच्चे दानिश स्कूल के हों या किसी और स्कूल के हों, अगर पाकिस्तान की या बैन अल-अक़वामी सतह की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको दाखिला मिल जाए मगर उनके पास पैसे ना हो, साहिब हैसियत ना हो, तो सरकार उनका खर्चा उठाएगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए तमाम ऑयल कंपनीज को ग्रीन एनर्जी का शोबा मुतारफ करवाने का पाबंद बनाया जाएगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر 3500 نئے رہائشی یونٹس کی تعمیر کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی بربریت رکوائے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشمیر نیشنل فرنٹ پر بھارتی پابندی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جیلوں میں کشمیری رہنما عرصہ دراز سے قید ہیں، بھارت تمام کشمیری قیادت کو جیلوں سے رہا کرے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی جاری ہے۔ اسرائیل نے نسل کشی کی کارروائیوں میں غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے، جس میں خوراک کے حصول کے لیے جمع ہونے والے 6 افراد شہید اور 83 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو شفا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کی کارروائیوں میں مزید 69 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری بربریت میں شہداء کی تعداد 31,341 تک جا پہنچی ہے۔ حملوں میں اب تک 73,134 فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ جنوبی شہر رفح پر ایک اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق حملہ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے مرکز پر کیا گیا، جہاں بے گھر فلسطینیوں کو خوراک اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حملے میں ادارے کا ایک ملازم بھی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے۔ 5 ماہ کی جنگ کے دوران امدادی ادارے کے 165 عملے کے افراد مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے عالمی ادارے کی مرکز پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل انسانی تحفظ کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان سٹیفن ڈوچاک کا کہنا ہے کہ امدادی اداروں پر حملوں سے عملے کے کام کرنے کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ قابض فوج نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مزید 20 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ احتجاج بھارتی الیکشن کمیشن کے وفد کے جموں کے دورے کے موقع پر کیا گیا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام کے جمہوری حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی قیادت نیشنل پینتھرز پارٹی کے صدر ہرش دیو سنگھ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو تمام جمہوری حقوق سے مسلسل محروم رکھنے کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مقبوضہ علاقے میں جمہوریت کی بحالی میں ناکامی پر بھارتی الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ درینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے حل طلب مسئلہ کشمیر کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے آزادی پسند تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کی۔ حریت ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل صرف بامعنی مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے موقع پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے کو آگاہ کیا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیری بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں بھی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے میں تعلیمی اداروں پر قبضہ جما کر ان میں کیمپ قائم کر رکھے ہیں اور بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر اور نیٹ ورکنگ کے شعبے میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور پاک فضائیہ کی نمایاں کامیابیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے پی ایف سائبر کمانڈ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے سائبر ڈومین میں پی اے ایف کی جانب سے کی جانے والی پیش رفت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور بحرین کی مسلح افواج کو جدید ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے کے لیے خصوصی ٹیم پی ایف بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایئر چیف نے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کو بحرین کی مسلح افواج کی تکنیکی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ یوم پاکستان کے موقع پر اقلیتی برادریوں نے اپنے خصوصی پیغام میں حب الوطنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے تہوار اور رسم و رواج الگ ہیں، لیکن ہماری خوشیوں کی ہر ادا ایک ہے۔ اپنے اپنے رنگ میں عبادت کے لیے ہمارے خدا سے مانگنے کے انداز الگ ہیں، لیکن ہم سب کی دعا ایک ہے۔ ہمارے تہوار، رسم و رواج الگ ہیں، لیکن ہماری خوشیوں کی ہر ادا ایک ہے۔ اپنے اپنے رنگ میں عبادت کے لیے ہمارے خدا سے مانگنے کے انداز الگ ہیں، لیکن ہم سب کی دعا ایک ہے۔ بات
जब पाकिस्तान की हो। मांगे दुआ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। इस परचम के नीचे हर रंजिश की दीवार गिराकर रोशन एक तस्वीर करें। हर पाकिस्तानी का ये ईमान, ये हम सबका पाकिस्तान है। हमारी वफाओं के अकीदे का नाम पाकिस्तान। हम सब के दिल की एक ही आवाज पाकिस्तान से। जिंदाबाद। लॉन्ग लिव लिव पाकिस्तान। पाकिस्तान। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियाना पुलिस ने कराची बंदरगाह का खैर सगाली दौरा किया। कराची आमद पर पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन बाहमी रवाबित का फरोग है। दौरे में दोनों बहरी अफवाज के माबैन बहरी मश्क का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर दो तरफा रवाबित और बाहमी ताउन के फरोग की जरूरत पर जोर दिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने ज़राअत के शोबे में एक और अहम संग मील उबूल कर लिया। नेशनल लॉजिस्टिक सेल के 16 ट्रक कीनू लेकर रूसी शहरों डर्बन और ग्रोजनी पहुंच गए। पाकिस्तान ने तकरीबन 6000 किलोमीटर पर मुहित ज़मीनी रास्ते से रूस को फलों की बरामद शुरू कर दी है, जो कि मकामी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम संग मील है। ये ट्रक ईरान और आज़रबाईजान से होते हुए 18 दिन में रूस पहुंचे। इससे पहले समुद्री रास्ते से मिनरल्स तक पहुंचने में कई माह लगते थे। रूस ने दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए नेशनल लॉजिस्टिक सेल और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों को सराहा है। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सदारत में PIA की निजकारी से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में अर्नेस्ट एंड यंग की क़यादत में कंसोर्शियम के मालियाती मशीरों ने PIA की निजकारी के लिए अब तक की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाहे अमल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने PIA की निजकारी के लिए होने वाली पेशरफ्त को सराहा और इस अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने अपने आबाई इलाके चिन्योट का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि काबीना में शमूलियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। अब हमें मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। कैसर अहमद शेख ने कहा कि चिन्योट में सड़कों की तामीर और मुरम्मत और नौजवानों को रोजगार के मौक़े की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल हमारी पहली तरजीह है। कराची में सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल हमारी काबीना मुकम्मल हो गई है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए नए वज़ीर ख़जाना अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमों में इस्लाहात ला रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर सुई दलबंदीन और अवरान में हस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के PSDP का भी असर जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि ऐसे तरक्याती काम शुरू किए जाएँ जिनसे आम आदमी को फ़ायदा हो। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि इस्लामिया कॉलेज सूबे का तारीखी तालीमी इदारा है। उन्होंने कहा कि इस्लामिया कॉलेज के तमाम तरक्याती मंसूबों में फ़न तामीर का आला मयार यकीनी बनाना चाहिए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस्लामिया कॉलेज की इमारत का फ़न तामीर अपनी मिसाल आप है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गुलमजीद ने बताया कि हॉस्टल में बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद गुर्दों की सेहत से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है। तफसील वर्दा सलीम से जानिए। जिस्म के इंतहाई अहम अज़ा हैं जो जिस्म से फासद मादे खारिज करने का काम करते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए गुर्दों का सेहतमंद और फाल होना नागुज़ीर है। इस बारे में अवाम में शोर उजागर करने के लिए गुर्दों का आलमी दिन मनाने का बाकायदा आगाज 2006 में किया गया। रवां साल इस दिन का मौजू इलाज के लिए यकसा रसाई का फरोग और अद्वियात का बेहतर इस्तेमाल है। 25% लोग 1 in 4 हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज और इसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है, फिर हमारा लाइफस्टाइल है, फिर ओबेसिटी है, फिर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हैं जो ऐसे पेन किलर हैं जो गुर्दे खराब कर सकते हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका ये एक सिंपल यूरिन और सिंपल ब्लड टेस्ट, इससे आपको ये पता चल सकता है कि कहीं आपको गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज तो नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 85 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 18,000 अफराद गुर्दों के पेचीदा अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। मोस्टली जो गुर्दों की बीमारी है उसमें पेन नहीं होती, स्पेशली वो लोग जो एट रिस्क हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर
یا جن کی فیملی میں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنے گردے کا ٹیسٹ ضرور کروائیں اور چیک کریں کہ ان کو کرونک کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گردوں کے امراض کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ صحت مند زندگی کے لیے گردوں کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے گردوں کا عطیہ کرنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ گردوں کے امراض کے علاج میں مصروف تمام ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ گردوں کا عالمی دن منانے کا مقصد گردوں کی حفاظت اور ان کے امراض کے حوالے سے شور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، آج پنجاب کی ثقافت کا دن منایا گیا۔ پنجابی ثقافت اور اس کے دلکش رنگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے وسیم سجاد کی یہ رپورٹ۔ تہذیب و ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ جو قومیں اپنی ثقافت اور روایات کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ کے اوراق میں وہی زندہ رہتی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب کی ثقافت کا دن منانے کا مقصد 5 دریاؤں کی اس سرزمین کی درخشاں روایات، تہذیب و تمدن اور ثقافت کو فروغ دینا اور نئی نسل کو اس سے روشناس کرانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ثقافت ڈے پر اپنے ایک پیغام میں اہل پنجاب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پنجابی کلچر ہمارا فخر ہے۔ من بہت چنگا لگیا ہے کہ کس طرح اسی اپنی روایت نو قائم رکھتے ہوئے ڈے منا گئے ہیں تے لاہور میوزیم نے بہت سونا کام کیتا ہے۔ اتنے بڑے سونے سونے سٹال لگے نے۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام لاہور عجائب گھر میں ایک روزہ پنجابی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں پنجاب کے ثقافتی رنگ دلکش انداز میں بکھیرے گئے، جن میں پنجاب کا روایتی بھنگڑا، ڈھول کی تھاپ پر رقص اور لوک گیت سمیت کئی پرفارمنس پیش کی گئی۔ اج اتنے آئے تھے پنجابی کلچرل ڈے وہ سیلیبریشن چل رہی ہے تے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کیونکہ اسی پنجابی ہیں، پنجاب دے وچ ہیں۔ اس طرح کے جو فیسٹیوٹیز ہیں کہ ہمارے صوبہ پنجاب میں ہر ضلع میں ہر قصبے میں ہونی چاہیے۔ پنجاب کے ثقافتی دن کے موقع پر شہریوں نے روایتی پنجابی لباس زیب تن کر کے پنجاب کی دھرتی سے محبت کا اظہار کیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے لاہور میوزیم کا رخ کیا اور کلچر ڈے کی تقریبات سے لطف اندوز ہوئے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خان نے جمیکا کے دارالخلافہ کنگسٹن کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور گورنر جنرل کو بطور سفیر اپنی سفارتی اسناد پیش کیں۔ مسعود خان نے جمیکا کے وزیر خارجہ امور و تجارت سے ملاقات بھی کی اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ انہوں نے جمیکا میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں تیسرے روزے کی نشریات میں نعتیہ مقابلے ہوئے۔ علماء کرام نے ماہ صیام کے پہلے عشرے کی فضیلت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آگاہی تھی۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر سے، دیکھیے۔ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قاری فیصل چشتی نے اپنی دلفریب آواز میں تلاوت کی۔ حمد و نعت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا خاصہ ہے۔ خواتین نعت خوانوں نے اپنی خوبصورت آواز میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ رمضان پاکستان میں علماء کرام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے اور ان کی زندگی کو امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔ ٹرانسمیشن میں معروف اداکار ہمایوں سعید نے شرکت کی۔ ٹرانسمیشن میں نیکی کے سیگمنٹ میں نابینا حجاب کی آنکھوں کے علاج کے لیے میزبان احسن خان اور رابع انم نے اپیل کی۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام مولانا عمران بشیر، سیدہ میمونہ شیرازی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور رمضان مبارک کی برکات پر خصوصی روشنی ڈالی۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں مولانا عمران بشیر، سیدہ میمونہ شیرازی اور دیگر علماء کرام نے رمضان المبارک کی برکات پر خصوصی روشنی ڈالی۔ کچن سیگمنٹ میں معروف شیف سمیہ نے ملائی سیخ کباب اور مزیدار ڈرنک تیار کرنے کی ترکیب بتائی۔ ٹرانسمیشن کے آخر میں اذان مغرب دی گئی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، 3 رمضان المبارک کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی وہ ہستی ہیں جنہیں پورے عالم اور جنتی خواتین کے سردار جیسے القابات عطا ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور برکات سے پورے عالم میں روشنی پھیلی۔ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے 5 سال قبل ہوئی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीगर औलाद की तरह आपकी शानदार परवरिश की। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कम उम्री के अंदर जो इनका एक बुलंद किरदार रहा है वो पूरी उम्मत के लिए एक मशाल राह है। आका मुस्तफ़ा से मोहब्बत का फरीज़ा ये है, मोहब्बत का हक़ ये है कि उनके अहले बैत से मोहब्बत करो। शर्म व हया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आला औसाफ में से था। राह खुदा में खर्च करना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महबूब और पसंदीदा तरीन अमल था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से निकाह के बाद बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अमूर खानादारी की जिम्मेदारियों को निहायत खुश असलूबी और सलीके से निभाया और हर तरह की मुश्किलात पर सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदुल शुहदा इमाम हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत 3 शहजादियों ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम की बेहतरीन तरबियत फरमाकर दुनिया की बेहतरीन माँ होने का भी सबूत दिया। बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 रमज़ान मुबारक 11 हिजरी में वफात पा गईं। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी उम्मत मुस्लिमा की तमाम खवातीन के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फैसलाबाद के शहरी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में रियायत से इस्तेफादा कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के तहत रोजमर्रा जरूरत की चीजें आटा, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दाल चना, सफेद चने, बेसन, खजूर, चावल, चाय, मसालों, दूध और मशरूबात की कीमतों पर 15% की खसूसी रियायत दी जा रही है। इस पैकेज में बुनियादी तौर पे जो खसूसी रियायत दी गई है वो 19 अशिया पे दी गई है, जिसमें आम घर के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक में पहले से कम कीमतों में मज़ीद कमी की जाती है और ज़ाहिर है हमारे पास कस्टमर्स का रश बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए हमने ये किया है कि जो एलोकेशंस थी हमारे हेड ऑफिस ने वो 4 गुना कर दी। मुझे ये सारी चीज़ें ना सब्सिडाइज मिली हैं, खास तौर पर जो आटा है वो सब्सिडी पे मिला है हमें। वज़ीर आज़म का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा, इतने 2-2 थैले मिल रहे, हर बंदे मिल रहे, रियायती चीज़ा मिल रही। आटा, घ्यो, चीनी, हर चीज़ वरतने की अच्छे तरीके से मिल रही है। सन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पैकेज मिला है जो सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, आवाम को सहूलत मिली है, आवाम आ रही है, जा रही है, रश लगा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दिए जाने वाला वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज कम आमदनी वाले अफराद को न सिर्फ रियायती कीमतों पर खाने पीने की बुनियादी जरूरी चीजों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए है, बल्कि इससे आम मार्केट में महंगाई के रुझान पर काबू में भी मदद मिलेगी। माशरे के कमजोर और कम आमदनी वाले तबके को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए खाने पीने की अशिया की फराहमी को सस्ते दामों यकीनी बनाने के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस साल सब्सिडी में नुमाया इजाफा किया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्तान में भी रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है, जहां आवाम की सहूलत के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। तफसील जानते हैं दिलावर हुसैन से। मुल्तान के अवाम की सहूलियात के पेश नज़र कालाकोना कासिम बाग में कायम रमजान बाजार में 40 बड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां बाजार की निस्बत कम निरखों पर अशियाए जरूरी बआसानी दस्तयाब हैं। जरूरी अशियाए फल और सब्जियां, मलबूसात, चूड़ियां, मेहंदी, गर्ज हर एक आइटम एक छत के नीचे निस्बतन कम निरखों पर दस्तयाब हैं। रमजान बाजार में कायम पंजाब हुकूमत की फेयर प्राइस शॉप पर 13 फूड आइटम्स पर 25% सब्सिडी दी जा रही है, जिसे आवाम ने खूब सराहा है। मशकूर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि उन्होंने अच्छा इक़दाम किया है गरीब आवाम के लिए, और बाकी मज़ीद जो है ना लगा रहे हैं लोग स्टॉल वगैरह, इंशाल्लाह इसमें नुमाया कमी होगी। हुकूमत पंजाब ने जो ये सस्ता बाज़ार के हवाले से आवाम की सहूलत के लिए इंतज़ाम किए हैं, ये नज़र आ रहे हैं बेहतरीन है, खूबसूरत हैं, ज़बरदस्त हैं। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए कोई भगदड़ नहीं है और बहुत अच्छा ये इंतज़ाम किया है। बकाया और भी मैंने अशिया ली हैं, तकरीबन जो है ना उसमें भी किसी चीज़ में 20 रुपये, किसी में 40 रुपये, हर चीज़ का रिलीफ है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रोजाना की बुनियाद पर रमजान बाजारों का मुआयना करके सहूलियात का बागौर जायजा ले रहे हैं। इन रमजान बाजारों में माह सियाम के आखिरी अशरे में ईद की मुनासबत से खरीदारी के मजीद स्टॉल्स लगाए जाएंगे। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से इस्लामी खताती की नुमाइश हुई। अहवाल बता रहे हैं वकार हैदर। इस्लामाबाद में खताती की एक खूबसूरत नुमाइश चल रही है। यहाँ के फनपारों पे कुरानी आयात इस कदर खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं
कि देखने वालों का ईमान ताज़ा हो जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं। खत्ताती को इस्लामी फ़न सकाफ़त की पहचान कहा जाए तो बेजा न होगा। PNCA में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सेक्रेटरी कौमी वर्सा हुमैरा अहमद ने किया। हर एक पेंटिंग के अंदर इतनी लंबी कहानी है और उसमें मोहब्बत और अकीदत की इतने घंटों की मेहनत शामिल है कि वो जब आप उसके आगे बैठ जाते हैं और उसको देखते हैं तो दिल ये चाहता है कि आप बैठे रहें और उसको देखते रहें। वक्त के साथ साथ जो रिवायती खत्ताती है उसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और लोग उसको अपना रहे हैं। सादक़ियान साहब का जो काम है उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इसी तरह गुज्जी साहब के काम। नुमाइश देखने वालों ने खत्ताती के इस फन को खूबसूरत अंदाज में पेश करने वालों को खूब सराहा। ये एक बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ आर्ट। एक पेंटिंग में एक पीस ऑफ आर्ट के अंदर कैलीग्राफी के आपने देखा कई खत इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पे इंतहाई खूबसूरत काम हुआ है और ना सिर्फ ये आजकल के जो मॉडर्न जो कैलीग्राफी तर्ज है, फॉन्ट्स हैं, उनको लिखा गया, बल्कि एक ट्रेडिशनल जो कैलीग्राफी है उसमें भी बहुत खूबसूरत काम हुआ। नुमाइश में आवेज़ा अस्माए रब्बानी और आयात कुरानी को ऐसे दिल आवेज अंदाज में पेश किया गया कि फने मज़कूर के औसाफ व असनाफ निखर निखर कर शायकीन से दादो तहसीन लूटते रहे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज और FC बलूचिस्तान ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए नोशकी में आरामगाह कायम की है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाक फौज की जानिब से 14 बसें भी फराहम की गई हैं। ज़ायरीन के लिए खाने पीने की सहूलत के अलावा इलाज व अद्वियात की दस्तियाबी के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। मेडिकल कैंप में अब तक 60 से ज़ायद ज़ायरीन को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। ज़ायरीन ने पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के इक़दाम को सराहते हुए खुशाइन करार दिया है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीम के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजम रियाज ने सेमिनार शुरका से खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने ज़म अज़ला में नौजवानों की तालीम व तरबियत समेत ख़वातीन की तालीम के लिए पाक फौज की जानिब से किए गए इक़दामात को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान से मुहब्बत का वालिहाना इजहार किया। सेमिनार में असातिज़ा और तुलबा के अलावा बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। असातिज़ा और तुलबा ने तालीम के फ़रोग़ में पाक फौज के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। रहीम यार खान में भी रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है, जहां खाने पीने की अशिया रियायती नरखों पर दस्तियाब हैं। तफसील अशफाक अहमद से जानिए। पंजाब हुकूमत की जानब से रमज़ान मुबारक के में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रहीम यार खान में सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया है, जिसमें फलों, सब्जियों और दूसरे खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। टमाटर ओपन मार्केट में 150 से 200 रुपये तक सेल हो रहा है, जबकि हमारे पास इसका रेट है सिर्फ 82 रुपये, अच्छी क्वालिटी में है, ग्रेडेड है। इसी तरह प्याज है, हमारे पास रेट 126 रुपये है फ़ी किलो और आम मार्केट में 200 रुपये तक बिक रहा है। सस्ते रमज़ान बाजार में चीनी आम बाजार की निस्बत 10 रुपये कमी के साथ 135 रुपये फ़ी किलो, घी 30 रुपये कमी के साथ 425 रुपये फ़ी किलो, चावल 10 रुपये कमी के साथ 280 रुपये फ़ी किलो, खजूरें 360 रुपये फ़ी किलो, जबकि म्यारी आटे का थैला 10 किलोग्राम वज़न का 1330 रुपये में दस्तियाब है। मैंने 5-7 चीज़ें सब्जी, फ्रूट और चिकन लिया है, बहुत रियायत से मिली है। चीनी और चावल और मैंने आटा लिया है, बाजार से तकरीबन काफ़ी फ़र्क है। सस्ते रमज़ान बाजार में आला मेयार की मसनूआत की फरहमी को यकीनी बनाने और किसी भी शिकायत के अदाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। सस्ता रमज़ान बाजार कम आमदनी वाले तबकात को न सिर्फ रायती नरखों पर खाने पीने की बुनियादी ज़रूरी चीज़ों की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए है, बल्कि इससे आम मार्केट में भी महंगाई के रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, इस्लामाबाद कस्टम्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा जब्त कर लिया। जब्तशुदा गैर मुल्की असलहे में 15 राइफलें, 13 पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां शामिल हैं। ये असलहा 2 कारों में स्मगल किया जा रहा था, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। नाज़रीन, रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील
کچھ یوں رہی۔ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالا میں بھی -7، مالم جبہ اور قلات -2، جبکہ گوپس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لاہور میں 12، کراچی 20، پشاور 11، جبکہ کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔